नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा और ठीक है स्वर और मात्रा पढ़ाऊंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा। सो बिना क्लास को देर किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये व्यंजन कौन कौन सा होता है इसका आप पहचान कर लीजिए। ठीक है, व्यंजन होता है क, ख, ग, घ, अंग। देखिए दोस्तों, इसी व्यंजन में ठीक है आगे पढ़ते जाएंगे तो तीन तरह का स देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ये स देखने को मिलेगा, ठीक है, एक इस तरह का देखने को मिलेगा स, और एक यह स मिलेगा देखने को। ठीक है, यानी तीन तरह का स आपको देखने को मिला। इसका विशेष रूप से मैं चर्चा आगे करूँगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं। ठीक है, और तीनों को पढ़ते हैं स ही। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं इसको आगे मैं बताने वाला हूँ, आगे आएगा तो। ठीक है, सो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो आगे देखिए व्यंजन कौन कौन सा होता है। तो देखिए 5 के सीरीज में चलता है, जैसे अभी मैंने अंग तक बता दिया, तो देखिए 5 के सीरीज में दिखेगा आपको, ये 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, उसी तरह ये पूरा दिखेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये नहीं सब के सब क्या है 5 के सीरीज में है। ठीक है, तो इस तरह से एक याद करने का तरीका मैं बता दिया। ठीक है, अब देखिए अब पढ़ेंगे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अब देखें यहाँ पे य, र, ल, व, तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो यहाँ पे देखिए तीन तरह का स देखने को मिल गया। ये इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, तालाब स पढ़ते हैं, इसको मूर्धन्य स, और इसको हम लोग पढ़ते हैं दंत स। ठीक है, यानी इस तरह से जहाँ पे भी लिखा रहेगा इसको आप पढ़ेंगे तालाब स। ठीक है, इस तरह से जहाँ लिखा रहेगा स किसी भी शब्द में, इसको आप पढ़ेंगे मूर्धन्य स, और ये होता है दंत स। ठीक है, इस तरह से तीन तरह का स हो गया। जहाँ यह तालाब स लगने वाला है जिस शब्द में, उस शब्द में अगर यह स लगा देते हैं तो वह शब्द गलत हो जाएगा। आप पढ़ेंगे वह शब्द तो सही, ठीक है, लेकिन वह गलत रहेगा। इसके जगह पर आप इसको लगा देते हैं तो भी गलत है। तो यानी कहाँ पे कौन सा लगेगा, स, तालाब स कहाँ लगेगा, दंत स कहाँ लगेगा, मूर्धन्य स कहाँ लगेगा, ये सारा चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पूर्ण रूप से मैं समझा दूंगा कि कैसे इसका शब्द बनता है। ठीक है, ताकि आपका कोई भी परेशानी ना रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया व्यंजन। क्या हो गया, व्यंजन। अब व्यंजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर और उसके मात्राएं। ठीक है, यानी दो चीज़ अगर कंप्लीट कर लेते हैं, व्यंजन और स्वर और उसके मात्राएं, तो तीसरा चीज़ 12 खड़ी ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, यानी याद हो जाएगा, यानी सब कुछ ऑटोमेटिक आपको बहुत ही सरल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो अगर देखें हैं तो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा ज़रा से भी लगा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ का क्लास सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की पढ़ने वाला है तो कम से कम उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वह घर बैठे फ्री में पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे ऑल सब्जेक्ट का, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, समझे। प्ले लिस्ट में बना कर रख दिया हूँ अलग अलग सब्जेक्ट का, एक बार प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए और वहाँ से अपने लड़का लड़की को पढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें पढ़ाइए। ठीक है, यह मौका मिल रहा है, इसको लाभ उठाइए। ठीक है, अब देखिए आगे स्वर और उसका मात्रा में बताने जा रहा हूँ। ठीक है,
तो स्वर और मात्रा ये हो गया स्वर वर्ण, क्या है स्वर वर्ण, और उसका ये नीचे दिया हुआ है मात्रा। तो स्वर वर्ण कौन कौन सा होता है देखिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, ऊ, तो ये छोटा ऊ हो गया और ये बड़ा ऊ हो गया, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। ठीक है, अ की मात्रा नहीं होता है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। आ की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। छोटी ई की मात्रा लेफ्ट से लिखते हैं इस तरह से, बड़ी ई की मात्रा राइट से, ठीक है। सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए छोटा ऊ की मात्रा इधर से लिखते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा इधर से लिखते हैं। अब ये सब कहाँ यूज होगा, ये सब यूज होगा अभी जो आप व्यंजन पढ़े हैं वहाँ पे यूज होगा। मैं यूज करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ए की मात्रा इस तरह से होता है एकले, ए की 2 एकले होता है, ठीक है। ओ की 1 एकले 1 आकार होता है, औ की 2 एकले 1 आकार होता है, अन की 1 बिंदु हो जाता है अनुस्वार, आह का 2 बिंदु हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसका यूज देखिए, जैसे अभी आप पढ़े हैं क, क्या पढ़े हैं क, ठीक है, ख, ठीक है, ग, घ, ये व्यंजन आप पढ़े हैं। उसी व्यंजन में इसको लगा करके आप तीसरा चीज एक बनाएंगे, कौन सा 12 खड़ी, जो मैंने आपको बताया हूँ जस्ट पहले कि आप अगर व्यंजन और स्वर और मात्राएं अगर याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो तीसरा चीज़ ऑटोमेटिक आप बना लेंगे क्या 12 खड़ी। तो इसमें 12 खड़ी देखिए कैसे बनेगा, या कोई भी शब्द कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो शब्द लिखने में भी इसका बहुत सारा प्रयोग होता है, इसके बगैर शब्द नहीं लिख पाएंगे, बहुत कठिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क हो गया, क में अगर आ की मात्रा लगाते हैं तो अ की मात्रा लगाते हैं तो ये अपने आप में अ है, ठीक है। जैसे क में अ का साउंड आ रहा है ना, तो ये अपने आप में है, छिपा हुआ है। क में आ की मात्रा ये लगाते हैं, ये आ की मात्रा, तो देखिए यहाँ पे क में आ की मात्रा लगा दिए, तो क्या पढ़ेंगे अब, क से क्या हो गया का हो गया, ठीक है। अब ख में छोटी की मात्रा लगाते हैं इधर से, तो क्या पढ़ेंगे खी, ख से क्या हो गया खी हो गया, यानी मात्रा लगाते माने बदल जा रहा है। ग में, ठीक है, बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो क्या पढ़ेंगे गी, ठीक है। घ में अ की मात्रा लगा देते हैं इस तरह से, ये अ की मात्रा, ठीक है, तो घ पढ़ेंगे। यानी यानी मात्रा लगाते ही मीनिंग बदल जा रहा है। जैसे क में अ की क में छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से लगेगी, क्या पढ़ेंगे कु। अब इसी क में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, क्या पढ़ेंगे कु, थोड़ा सा खींच करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा इस तरह से लग गया की, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा अगर लगाते हैं तो इस तरह से लग जाएगा की, ठीक है। तो आप इस तरह से लगा लगा करके मात्रा व्यंजन में आप बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 12 खड़ी बताऊंगा। हालांकि मैं कुछ कुछ बता भी दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मैं बहुत अच्छा से सिंपल तरीक़े से मैं समझाया हूँ, जिस तरह से अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, तो वहाँ से समझ लीजिए। सो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, गलती से भी देख लिए हैं, तो अच्छा लगा तब जाकर देखे हैं, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और साथ में मैं ये कहूँगा कि अगर आपके घर में कोई लड़का लड़की है, भाई बहन है, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वह क्या कर सकेंगे, पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे, घर बैठे फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे। सब कुछ मिल जाएगा आपको, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ आपके घर के लड़के सब पढ़ सकेंगे। अगर आपको भी नहीं आता है तो आप तो पढ़िए रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।